अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डू प्राइम ब्रोकर के बारे में आपको बताएंगे, डिटेल से वीडियो बनाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसमें अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करना सीखेंगे और आपको ये बताएंगे कि डू प्राइम ब्रोकर अपने क्लाइंट्स को कौन कौन सी बेस्ट सर्विसेज दे रहा है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर लाजमी कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की जानब चलते हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाला जो लिंक है ना वो डू प्राइम ब्रोकर का है, आपने उसको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो होगा। तो आपने क्या करना है, ये रजिस्टर वाला ऑप्शन है ना, इसको क्लिक करना है। ठीक है, अब जो ध्यान से बात सुनने वाली है वो ये है कि आप जो अकाउंट बनाते हैं उसमें आप मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं या क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके लिए आसानी थोड़ी सी हो जाए। अच्छा, सबसे पहला ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, आई वांट टू रजिस्टर एज, तो ये आप क्लिक करेंगे। एक आ रहा है इंडिविजुअल क्लाइंट और दूसरा आ रहा है कॉरपोरेट क्लाइंट। आपने क्या करना है, ये जो पहले वाला है ना इंडिविजुअल क्लाइंट, इसको ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, नीचे आप क्या करेंगे, अपना फर्स्ट नेम लिख दें। जैसे मैं कोई भी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ फर्स्ट नेम, और नीचे जो लास्ट नेम है ना, जैसे आसफ अली लिख दें। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखने के बाद आपने अपनी जो कंट्री है ना वो सिलेक्ट करनी है। आप जिस मुल्क से भी हैं, जैसा कि आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे, सिंपल। ये देखिएगा, पाकिस्तान मैंने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, नीचे नेशनैलिटी पूछ रहा है। नेशनैलिटी अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान ही सिलेक्ट करेंगे, आप इंडियन हैं तो इंडिया ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। कंट्री ऑफ रेजिडेंस और नेशनैलिटी ये आपने सेम ही सिलेक्ट करना है। जैसा कि अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, अगर इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, अगर किसी और कंट्री से हैं तो कोई जो भी आप हैं वो सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, नीचे आपने अपना फ़ोन नंबर डायल कर देना है। जैसा कि मैं आपको समझाने के लिए फ़ोन नंबर डायल कर रहा हूँ, ये चेक करिएगा। ये मैंने एक फ़ोन नंबर डायल किया है। अच्छा, नीचे में जो नीचे वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपने अपना जो ईमेल है ना, जो आप अकाउंट बनाते हुए लगा रहे हैं वो वहाँ यहाँ पर आपने मेंशन करना है। चलें जी, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने वो क्या कहते हैं ईमेल लगा दी। नीचे आपने पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाते हुए आपने ये जो नीचे टर्म्स एंड कंडीशन है ना, कुछ स्टेप्स है, इनको फॉलो करना है। जैसे कि एट लीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग, मतलब कि 6 वर्ड का आप पासवर्ड लगा सकते हैं। एट लीस्ट 1 लोअर केस, और कह रहा है एट लीस्ट 1 अपर केस, एट लीस्ट 1 डिजिट, एट लीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर। देखिए, अपर केस का भी आपको पता है, लोअर केस का भी पता है, डिजिट का भी आपको पता है, जैसे कि 1 2 3 4। और स्पेशल केस का कुछ लोगों को नहीं पता चल रहा होता। स्पेशल जो कैरेक्टर होता है ना वो ये होते हैं, जैसा कि हैश, वो एंड, एट और स्टार वगैरह। जैसा कि हम आपको समझाने के लिए पासवर्ड मैं सेट कर रहा हूँ 1 2 3। आगे हम क्या करते हैं, ऐड लगा देते हैं। ये चेक करिएगा। बाद लोगों को ये समझ नहीं आ रही होती कि यार हम ये किस तरह से अपना पासवर्ड सेट करें। ये देखिए, पहले वाला ये जो है ये फर्स्ट वाला बड़ा है। ठीक है, आगे आप ये चेक करें सब छोटे हैं। फिर आगे मैंने कुछ 1 2 3 4 वगैरह इस तरह का लिखना है, और आगे आपने स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने क्या करना है कि अपना ये इंडिविजुअल क्लाइंट सेलेक्ट करना है, फर्स्ट नेम लिखना है, फिर लास्ट नेम लिखना है, पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, नेशनैलिटी पाकिस्तान, नीचे अपना फ़ोन नंबर, ईमेल पे आपने ईमेल लिखना है, नीचे पासवर्ड डायल करना है, और आपने आई एक्सेप्ट को चेक लाजमी करना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है आपने। जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे
आपको ईमेल पे एक कोड रिसीव होगा, आपने वो कोड यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। चलें जी, ईमेल पे जो कोड आया था वो हमने इंटर करके डायल कर दिया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो हो जाएगा। आपने क्या करना है, ये जो प्लस का आइकन है और साथ लिखा है कंप्लीट योर एप्लीकेशन, इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना आपने। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो हो जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए कोई भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। चलें जी, ये देखें जैसा कि 2004, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी आईडी कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है ना, आपने वो वाली सिलेक्ट करनी है और नीचे आपने जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आप लड़का हैं तो आप मतलब कि MR सेलेक्ट करेंगे, मिस्टर। अगर आप लड़की हैं तो आप मिस MS मिस सेलेक्ट करेंगी। अगर आप लड़की किसी की बीवी हैं तो आप MRS सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सब सेलेक्ट करने के बाद वो हमसे फिर पूछ रहा है कंट्री ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, तो हम यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, ये सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद वो हमसे हमारा जो शहर है ना, सिटी के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर लाहौर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। आप जिस भी सिटी से हैं, जिस शहर से हैं, आपने वो वाला सेलेक्ट करना है। अच्छा, ये सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो होगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अपना अकाउंट वेरीफाई करने के लिए अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स मीन्स जैसा कि हमारा पासपोर्ट है, नेशनल आईडी कार्ड है, मतलब कि इस तरह का जो है ना, हमने अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को पहले हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है डेट ऑफ एक्सपायरी जो हमारे आईडी कार्ड पे होगी, ठीक है, मीन्स 2028। ये सब कुछ मैं आपको डिमी समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपने अपना जो सब कुछ वो रियल है ना, वो यहाँ पर मेंशन करना है। अच्छा जी, ये मैंने बस अपनी तरफ से कुछ नंबर्स डायल कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चेक करिएगा, वो हमसे पूछ रहा है कि आपने जो अपना अकाउंट है वो पासपोर्ट से वेरीफाई करना है, नेशनल आईडी से, ड्राइविंग लाइसेंस से। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, नेशनल आईडी वाला जो ऑप्शन है ना, इसको ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हर बंदे के पास ये अवेलेबल होता है। आईडी कार्ड, जो हमारा आईडी कार्ड होता है ना, वो हर बंदे के पास ही मौजूद होता है। तो इसलिए हम ये जो नेशनल आईडी है ना, ये ही सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये नीचे हमसे पूछ रहा है कंट्री ऑफ इशू, मतलब कि ये जो हमारा आईडी कार्ड है वो किस मुल्क से जारी हुआ है। तो हम अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हमारा ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान से ही होगा, तो हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो मेन पॉइंट है ना, वो आपने नोट करना है। यहाँ पर वो हमने ऊपर आईडी कार्ड सेलेक्ट किया ना, जो है ना आईडी कार्ड की, ये चेक करिएगा फ्रंट साइड, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अच्छा, ये चेक करिएगा, मैंने यहाँ पर आईडी कार्ड की जो फ्रंट साइड है ना, वो पोस्ट की है, और नीचे आपने आईडी कार्ड की बैक साइड को पोस्ट करना है, ठीक है। तो फ्रंट एंड बैक साइड पोस्ट जब आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे ना, ये चेक करिएगा, अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसा ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है, डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, ठीक है। तो ये चेक करिएगा, नीचे आपके पास आइडेंटिटी जो वेरिफिकेशन है ना, वो पेंडिंग में है, मतलब कि कुछ ही देर में जो आपका अकाउंट है ना, वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाएगा। आपके सामने ऊपर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो है ओपन डेमो अकाउंट, और दूसरा है ओपन लाइव अकाउंट, और तीसरा है डिपॉजिट फंड। तो हमने क्या करना है, हमने अपना जो अकाउंट है वो वेरिफिकेशन के लिए लगा दिया है, वो कुछ ही देर में हमारा अकाउंट जो है ना वो वेरीफाई हो जाएगा। उतनी देर में हम क्या करते हैं, हम जो
ओपन लाइव अकाउंट है ना, इसको क्लिक करेंगे और अपना जो अकाउंट है ना वो ओपन करेंगे। इसको आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये स्टेप आ रहा है। अच्छा, आपने जब भी अकाउंट ओपन करना है ना तो आप चेक करिएगा, अगर तो आप MT4 यूज़ कर रहे हैं तो आपने सेलेक्ट करना है MT4 STP अकाउंट। अगर आप MT5 अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो आपने MT5 STP अकाउंट यूज़ करना है। तो हम जो बेस्ट है ना, मतलब कि हम अभी यूज़ कर रहे हैं MT4, तो हम क्या करेंगे MT4 STP अकाउंट, इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसा ही सिलेक्ट करेंगे चेक करिएगा ये जो लेवरेज है आपके सामने आ रही है। देखें जी, ये हमें डू प्राइम ब्रोकर लेवरेज प्रोवाइड कर रहा है 1000 तक। तो ये जो बेस्ट है ना वो हम यही है, वो सिलेक्ट रहने देंगे। यहाँ पर हम करेंसी सिलेक्ट करेंगे USD, ठीक है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन को हमने क्लिक कर देना है। जैसा ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर आगे ये वाला पेज आएगा, हमने फिर इसको कंटिन्यू कर देना है। चलें जी, ये चेक करें, हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। चेक करिएगा, ये हमारा अकाउंट आईडी है, ये हमारा सर्वर है, ये हमारा पासवर्ड है, ये हमारा इन्वेस्टर पासवर्ड है, ठीक है। सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। आपने क्या करना है, यहाँ से MT4 पे चले जाना है, अपना ये जो सबसे पहले सर्वर फाइंड करना है। अच्छा, इसमें ना एक थोड़ी सी दिक्कत आ रही है MT4 में। जैसे डू प्राइम ब्रोकर का आपने ना अकाउंट लॉगिन करने के लिए अपने मोबाइल में पहले कोई VPN लगा लेना है, ठीक है। VPN लगाने के बाद ये जो MT4 है ना, इसको कॉपी नहीं करना। यहाँ पर ये जो डू प्राइम लिखा हुआ है ना, इसको कॉपी हम करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करके हम जो सर्च बार है MT4 में, वहाँ पर जाके ब्रोकर फाइंड करेंगे। तो जैसे ही आएगा वो हमारा ब्रोकर आ जाएगा, मतलब कि सर्वर आ जाएगा। हमने क्या करना है, ऊपर ये जो लॉगिन हमारी आईडी है, ठीक है, ऊपर ये लगानी है और नीचे पासवर्ड लगाना है। अच्छा, एक बात और है, पासवर्ड हम खुद लगा रहे होते हैं। अगर कोई बंदा कहता है कि यार मैंने आपका अकाउंट देखना है या किसी दोस्त को दिखाना चाहते हैं, तो उसी सूरत में हम इन्वेस्टर पासवर्ड और ये जो लॉगिन आईडी ना, लॉगिन आईडी और इन्वेस्टर पासवर्ड उसको देंगे। अदरवाइज अगर हम वो बस जस्ट रीड कर सकेगा, वो कुछ कर नहीं सकता। अगर हमने खुद मतलब कि लॉगिन करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो पासवर्ड है ना, ये पासवर्ड और ये वाली आईडी, ये अपना वो लॉगिन करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये था कि काफ़ी सारे दोस्तों को इन चीज़ों का पता है, लेकिन कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें मतलब कि थोड़ी सी ना करने में मुश्किल आ रही है, दिक्कत आ रही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो अभी इन दिनों अगर आप बेस्ट ब्रोकर पे ट्रेड करना चाहते हैं तो वो डू प्राइम है। इनकी जो लाइव चैट है ना, ठीक है, ये 24/7 ओपन रहती है और बेस्ट सर्विसेज है इनकी। अगर डिपॉजिट की बात करें तो जस्ट एक मिनट 2 मिनट में डिपॉजिट इनका हो जाता है। लोकल बैंक से करें, USDT से करें, बाइनांस से करें, जो भी मेथड है आपके पास आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। और जो विड्रॉवल है वो भी इनका बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। बेस्ट सर्विसेज अपने क्लाइंट को दे रहे हैं। और इनकी जो लाइव चैट है ना, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। ये चेक करिएगा, चैट नाउ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। ये आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना होगा, तो स्टार्ट चैट पे क्लिक कर देंगे हम, ठीक हो गया। तो बताने का मकसद ये था कि ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर इन द वर्ल्ड डू प्राइम है। अच्छा, डिपॉजिट जो मेथड है ना, वो भी मैं आपको ज़रा थोड़ा सा दिखाई दूँ अब वीडियो में। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि ऊपर चेक करिएगा, बोनस अलर्ट। ये अपने क्लाइंट्स को 10% डिपॉजिट बोनस भी दे रहे हैं। जैसा कि अगर आप अपने अकाउंट में $100 डिपॉजिट करते हैं तो $10 हमें डू प्राइम ब्रोकर देगा, तो हमारी इक्विटी हो जाएगी $110 हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मार्केट में $110 से लेन देन कर सकते हैं। ये चेक करिएगा, ये USDT, TRC, बाइनांस, ये लोकल बैंक के 3 ऑप्शन हैं, वायर ट्रांसफ़र, ये ई पे, फिर पे, फास्ट पे, ये सारे डिपॉजिट मेथड हैं। जो ही डिपॉजिट मेथड हैं वही सेम विड्रॉवल मेथड है। तो वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर इन द वर्ल्ड डू प्राइम, और डू प्राइम को चूज़ करें, अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको दुगना करें
ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी सारी की सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप डू प्राइम ब्रोकर को चूज़ करें। ठीक है, एक बेस्ट ब्रोकर है, एक अच्छा ब्रोकर है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको मेरी सारी की सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं ना आ रही, ऊपर मैं नंबर मेंशन कर रहा हूँ, व्हाट्सएप का नंबर है। आप कोई भी क्वेश्चन है ट्रेडिंग को लेके, फॉरेक्स को लेके, क्रिप्टो करेंसी को लेके, या अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग के सिग्नल हासिल करना चाहते हैं तो इसी सूरत में भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम पिछले 7 साल से फॉरेक्स ट्रेडिंग के सिग्नल प्रोवाइड कर रही है। अगर एक्यूरेसी की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह 90% है। हमारा जो वीआईपी ग्रुप है फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है, कोई फी चार्जेस नहीं है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।